फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 24 स्लॉट कूलर मोटर का बायोडाटा किस तरह से निकालेंगे। क्योंकि कुछ लोग कूलर मोटर की रनिंग की पिच 4-6 रखते हैं और उसके अंदर सिंगल डबल राउंड डालते हैं, और कुछ लोग रनिंग की पिच 4-6 ही रखते हैं लेकिन उसके अंदर डबल ट्रिपल राउंड डालते हैं। तो कितने राउंड में कितनी टर्न्स पड़ेंगे, इस वीडियो में हम यही कैलकुलेशन करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें 24 स्लॉट, 6 सूत, 7 सूत या फिर 8 सूत कूलर मोटर बायोडाटा के बारे में। ठीक, तो फ्रेंड, जब भी हम कोई कूलर की मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये होता है, जैसे कि हम किसी मोटर की पिच रखते हैं 4-6, 4 से 6, 1 से 4, 1 से 6, ठीक है। और उसके अंदर हम टर्न्स कितनी डालेंगे वो बाद में देखेंगे। राउंड अगर हम उसके अंदर करते हैं 1-2, यानी सिंगल डबल, 4 में 1 और 6 में डबल, ये हो गया रनिंग का। और स्टार्टिंग के अंदर हम 4-6 टर्न्स निकालेंगे, हम कितनी निकालनी है। और राउंड हम रखते हैं 1-2। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा ऑप्शंस होता है, जैसे कि पिच अगर हम रखते हैं 4-6 पिच रखते हैं, टर्न्स उसके अंदर हम निकालेंगे ये भी। और अगर राउंड हम रखते हैं उसके अंदर डबल और ट्रिपल, काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, ये भी रनिंग का है। और स्टार्टिंग में जो है पिच रखते हैं 4-6 टर्न्स हम अभी निकालेंगे। और राउंड जो है वो सिंगल और ट्रिपल रखते हैं। ये एक हो गया और ये एक हो गया। ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन तो हमारे सामने ये होता है कि हम रनिंग बाइंडिंग में पिच रखते हैं 4-6 और उसके अंदर राउंड डालते हैं सिंगल और डबल, ठीक है। स्टार्टिंग में भी सेम वही कंडीशन रहेगी, पिच रखेंगे 1 से 4, 1 से 6 और राउंड डालेंगे हम सिंगल और डबल। 4 पिच में 1 राउंड, 6 पिच में 2 राउंड, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, रनिंग की हम पिच रखते हैं 4-6, यानी 1 से 4, 1 से 6 और टर्न्स हम अभी निकालेंगे। और राउंड उसमें रखते हैं हम दूसरे ऑप्शन में डबल और ट्रिपल, यानी 4 पिच में 2 राउंड, 6 पिच में 3 राउंड। और इसकी स्टार्टिंग में पिच 4-6 ही रखेंगे और टर्न्स हम अभी निकाल लेंगे। राउंड इसमें करते हैं हम 4 पिच में 1 राउंड, 6 पिच में 3 राउंड। तो हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, पहले में हम सिंगल डबल राउंड डालेंगे और दूसरे में डबल ट्रिपल राउंड डालेंगे। तो कौन से में कितनी टर्न्स आएंगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर 24 स्लॉट की कूलर की मोटर है और उसकी कोर की लेंथ 6 सूत है या 7 सूत है या फिर 8 सूत यानी कि 1 इंची है, तो उसके अंदर जो हम टोटल टर्न्स डालेंगे वो 500 डालेंगे, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। रनिंग में भी 500 डालेंगे और स्टार्टिंग में भी 500 डालेंगे। चाहे हम राउंड सिंगल डबल डालें, चाहे हम राउंड डबल ट्रिपल डालें, चाहे यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंगल डबल डालें और चाहे स्टार्टिंग में हम सिंगल ट्रिपल डालें। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो राउंड डालने हैं हम 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3 राउंड। यहाँ पर भी सिंगल और डबल बराबर 3 राउंड। और इसके अंदर हमारे कितने राउंड हैं? 2 और 3, 5 राउंड हो गए, ठीक है। और इसके अंदर हमारे 1 और 3 कितने राउंड हो गए? 5 राउंड हो गए, ठीक है। वो सॉरी 4 राउंड हो गए, यहाँ पर सिंगल और ट्रिपल बराबर 4 राउंड हो गए, ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से टर्न्स कैलकुलेट करनी है। टर्न्स हमें टोटल डालनी है 500। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 500 टर्न्स है और इसके अंदर हमें, अगर ये वाली इस हिसाब से बना रहे हैं तो इसके अंदर है 3 राउंड। यहाँ पर इसको हम 3 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पर इधर को नहीं लिख रहा क्योंकि दिखाई नहीं देगा, तो इसका जो आंसर आएगा 500 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आया 166, ठीक है। इसका 166 आया। तो इसके अंदर जो हम टर्न्स डालेंगे 166 टर्न्स डालेंगे लच्छी से जब हम बनाएंगे, ठीक है। ये लच्छी की हम बात कर रहे हैं, लच्छी से हम बनाएंगे। तो अगर सिंगल डबल राउंड डालेंगे तो 166 या फिर 165 टर्न्स डाल देंगे, ठीक है। इसको हम बनाएंगे 30 नंबर के कॉपर वायर से। और अब बात करते हैं हम इसकी, तो इसका डेटा भी बिल्कुल सेम रहेगा। ये 165 टर्न्स आएंगी क्योंकि राउंड सिंगल डबल है। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग में गेज रहेगा वो रहेगा 32 नंबर का कॉपर वायर, ठीक है। इसका गेज है 30 नंबर का कॉपर वायर और इसका गेज है 32 नंबर का कॉपर वायर। अब यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ पर जो है 3-3 राउंड है, लेकिन यहाँ पर 5 और 4 राउंड है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अब हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, ठीक है। तो टोटल टर्न्स कितनी है हमारी? 500। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। टोटल टर्न्स हमारी 500 और राउंड हमारे रनिंग के 5। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर आएगा 100। यहाँ पर हमें डालनी है 100 टन्स यानी कि 100 टन्स।
जब कूलर की मोटर में डबल और ट्रिपल राउंड आएंगे तो हमें 100 टर्न्स डालनी होंगी और इसको हम बनाएंगे 30 नंबर के कॉपर वायर से। ठीक है, ये हो गया। और अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर राउंड कितने हैं, 4 राउंड, 1 और 3 बराबर 4 राउंड। तो टर्न्स हमारी टोटल कितनी है, 500 हैं और राउंड हो गए 4, तो इसका आंसर आएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर टर्न्स आएंगे 125। ओके, और इसको हम बनाएंगे 32 नंबर के कॉपर वायर से। तो फ्रेंड्स आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कूलर की मोटर की पिच अगर 4-6 है, लेकिन 24 स्लॉट के अंदर 4-6 ही रहती है, तो पिच तो 4-6 ही हो जाएगी। तो अगर उसके अंदर राउंड सिंगल डबल है यानी टोटल 3 राउंड है, तो उसके अंदर 165 टन्स आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया है 500/3। ठीक है, तो आंसर इसका ये आ गया 366 या 65 लिख सकते हैं। इसके अंदर सेम यही रहेगा, बस गेज रनिंग में 30 नंबर डालेंगे और स्टार्टिंग में 32 नंबर। और अगर वही राउंड यहाँ पर 2 और 3 बराबर 5 राउंड है, तो उसके अंदर फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 500/5। तो इसके अंदर 100 टन्स डाल देंगे और 500 टन्स हम स्टार्टिंग बाइंडिंग में डालेंगे 500/4। तो यहाँ पर 1 और 2 3 बराबर 4 हो गए, तो 500/4 बराबर 125 टन्स आएंगी। ठीक है, और इसको हम 32 नंबर के कॉपर वायर से बनाएंगे। अगर आप इस मोटर को यानी कूलर मोटर को एल्युमिनियम बाइंडिंग से बनाना चाहते हैं, तो आप जो है गेज यही रहने देंगे इस डेटा में भी, और इसमें भी गेज यही रहने देंगे, इसमें भी गेज यही रहने देंगे और इसमें भी गेज यही रहने देंगे। बस हमें करना क्या होगा, जब एल्युमिनियम से बनाएंगे तो यहाँ पर प्लस 10 टन्स कर देंगे, यानी 165 टन्स है, 175 टन्स कर देंगे जब एल्युमिनियम से बनाएंगे। तो 10 टन्स इसमें बढ़ा देंगे और 10 टन्स इसमें बढ़ा देंगे एल्युमिनियम से बनाएंगे, और 10 टन्स इसमें बढ़ा देंगे एल्युमिनियम से बनाएंगे। गेज यही रहेगा, गेज हम 30 नंबर कॉपर की जगह 30 नंबर का एल्युमिनियम ले लेंगे और टन्स यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक, और यहाँ पर हम 32 नंबर कॉपर की जगह 32 नंबर का एल्युमिनियम वायर ले देंगे। बस टन्स यहाँ पर 10 बढ़ा देनी है, जिस डेटा से ही बनाएंगे, इससे बनाएंगे सिंगल डबल से या फिर डबल ट्रिपल से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम राउंड 3 डाल रहे हैं और यहाँ पर 6 डालना है या 100 डालना है, 15 डालना है, 20 डालना है, मान लीजिए कि हम 3 राउंड डाल रहे हैं और यहाँ पर हम 6 राउंड डालना है, तो टोटल राउंड कितने होगा, 3 और 6 बराबर 9 राउंड। टन्स हमारी 500 है, तो 500/9। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जो आंसर आएगा वो यहाँ पर टन्स डालनी पड़ेंगी। जितने राउंड होंगे टोटल राउंड कैलकुलेट करने के बाद 500 से भागे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा टन्स का। तो फ्रेंड इस तरह से आप 24 स्लॉट, 6 सूत, 7 सूत या फिर 8 सूत यानी कि 1 इंची कूलर मोटर में ये बायोडाटा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कूलर मोटर में 4 MFD का कैपेसिटर ही लगता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।